पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात आदमी दूसरी शादी करता है अपने बच्चों को ढंग से पालने पोसने के लिए, और फिर दूसरी पत्नी कर लेती है आत्महत्या फांसी लगाकर। और फिर उसके परिवारजन यानी कि पीयर पक्ष जो होता है वह उस व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाता है और कहता है कि हमारी जो बेटी है ना उसको मारने में तेरा हाथ है। फिर वह व्यक्ति इस बात से परेशान होकर एक दिन पी लेता है जहरीला पदार्थ, जिसके कारण उसकी भी मौत हो जाती है। बेहद ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है, जिस पर अब आगे हम पूर्ण रूप से प्रकाश डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है राजस्थान के धौलपुर के सेंपऊ थाना क्षेत्र से। यहाँ पर एक गांव होता है, उस गांव में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति की मौत ऐसे ही नहीं, उस व्यक्ति की मौत एक जहरीला पदार्थ पी लेने की वजह से हुई है। अब दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाती है। सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद जब उस व्यक्ति के बारे में सूचना मिलती है तो डॉक्टर्स भी यही बताते हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह जहरीला पदार्थ पी लेने के कारण हुई है। अब दोस्तों, पुलिस उस शव को उस व्यक्ति के परिजनों को सौंप रहे होते हैं। यहाँ उस व्यक्ति के परिजनों में अब 3 छोटे छोटे बच्चे ही हैं। वे बच्चे अपने पिता के शव पर ऐसे बिलख रहे होते हैं कि शायद किसी का भी रोना छूट जाए। अब दोस्तों, पुलिस भी हैरान है, परेशान है कि आखिर इस व्यक्ति ने आत्महत्या क्यों करी है, वह भी जहरीला पदार्थ पीकर, क्योंकि उसके शव के पास ही कुछ ऐसे दवाइयों के सैंपल मिले हैं जो कि जहर हैं, यानी कि जहर की वो खाली शीशियां वहां से बरामद हुई हैं जिनसे पी लेने पर किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। हम ऐसे किसी भी पदार्थ का सेवन करने के लिए आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़कर मना करते हैं कि आप लोग कभी भी आत्महत्या जैसे कायरता भरे हुए काम को ना करें। दोस्तों, अब पुलिस उस व्यक्ति के परिजनों से यानी कि परिवार और गांव के लोगों से पूछ रही होती है कि आखिर ऐसा क्या मसला रहा है, किस वजह से इस आदमी ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि यह पुलिस का एक प्रमुख कर्तव्य है और इसी कर्म को पूरा करने में पुलिस पूछताछ तो जरूर करती है। और दोस्तों, पुलिस की पूछताछ करने पर अब जो लोग हैं, गांव के लोग और परिजन, कुछ ऐसे अजीब खुलासे को सामने लाते हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लोग बताते हैं कि इस आदमी का नाम लखन कुशवाहा है और यह गाड़ी चलाता है, यानी कि व्यापारियों की गाड़ी चलाता है, जिस व्यापारियों का सामान इधर से उधर लाता है और ले जाता है। दोस्तों, करीब 4 साल पहले उसकी जो पहली पत्नी थी, उस पत्नी की एक गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। और दोस्तों, उस व्यक्ति की पहली पत्नी के मारे जाने पर उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह महिला अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई थी जिनकी उम्र 1, 2, 5 साल होती है। दोस्तों, यहाँ पर उस लखन की जो ससुराल वाले हैं वो सोचते हैं कि इन छोटे बच्चों की परवरिश कौन करेगा, और उनकी परवरिश की खातिर अब लखन की जो साली होती है ममता, उस ममता की शादी की जाती है लखन से। अब ममता जो कि लखन की साली होती हैं वो अब लखन की पत्नी बनकर उस घर में आती हैं और बच्चों की ठीक ढंग से देखभाल कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ अब लखन के बच्चे माता पिता का पूर्ण रूप से प्यार पाकर बेहद खुश हैं। दोस्तों, यहाँ पहली पत्नी की मौत हो जाने पर लखन भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वह अक्सर अपने गम को भुलाने के लिए शराब पीने का आदी हो जाता है, यानी शराब पीता है। हम शराब पीने और पिलाने का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं, ये बेहद ही गंदा कृत्य है। इसको करने में आपकी समाज में बेहद गंदी छवि आगे आती है। अक्सर ममता लखन से झगड़ा करती है उसी शराब पीने की आदत के कारण। लखन अब कहता है कि ममता, मेरा तुमसे किसी प्रकार की कोई गुजारिश नहीं, सिर्फ एक ही विनती है कि तुम अब तीनों बच्चों को पालो पोसो और इनको बड़ा करो, इनके जीवन में ही इनके जीवन को ही आगे बढ़ाओ, यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। मैं खाता कमाता हूँ आपके लिए, आपके हर जरूरत को पूरा करूंगा। लेकिन ममता यहाँ पर कुछ और ही मांग रही होती है, लेकिन लखन उस मांग को पूरा नहीं कर पा रहा होता है।
अब लखन अपनी पत्नी को करीब 1 महीने पहले ही उसकी पियर से लेकर आता है, जो कि कई महीनों पहले अपने पियर में गई हुई होती है। लखन जब ममता को अपने घर ले आता है तो उसके बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पति पत्नी का दोबारा झगड़ा होता है। यानी कि अब ममता बहुत नाखुश है लखन से और लखन से झगड़ा कर बैठती है। झगड़ा करने पर लखन झगड़ कर घर से तो निकल जाता है, लेकिन ममता उस गुस्से की आग में जलती रहती है और फिर उसी गुस्से में आकर वह पंखे से अपने आप को फांसी लगाकर मौत के हवाले कर देती है, यानी कि अपनी आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, ममता के पियर पक्ष वाले जो लोग हैं वो अब इस हत्या का जो जुर्म है वह लखन पर ही लगाते हैं। वे कहते हैं कि इस हत्या का या आत्महत्या का कोई दोषी है तो वह लखन है। यह लखन बेहद ही गंदा आदमी है। यह हमारी पहली बेटी को भी खा गया और दूसरी बेटी को भी खा गया। अब दोस्तों, ममता के पियर पक्ष से जो आरोप लगे उन आरोप को सुनते हुए चलते हुए अब बहुत ज्यादा परेशान है लखन, लेकिन पुलिस लखन की गिरफ्तारी तो नहीं कर पाती है। लेकिन क्योंकि लखन पर कोई भी किसी प्रकार का कोई भी जुर्म साबित नहीं होता है और जब तक कोई सबूत पुलिस या कानून को नहीं मिल जाता है तब तक पुलिस इतनी गंभीर कार्रवाई नहीं कर पाती है। और दोस्तों, अब लखन जो बेहद परेशान है क्योंकि उसकी पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और अब उसकी दूसरी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली और उसके आत्महत्या का दोषी उसी को ही ठहराया जा रहा है। इस बात को लेकर खासा परेशान है लखन। अब लखन एक दिन अपने घर के बाहर बनी हुई झोंपड़ी में लेट रहा होता है और वह पता नहीं कहां से उस जहर की बोतल को ले आता है और उस पेय पदार्थ को पी लेता है और उसी जहर को निकल जाने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह कर्म वह रात को करता है ताकि किसी को पता न चले। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सुबह जब उसके बच्चे ढूंढते हुए उसको बाहर झोंपड़ी में पाते हैं तो उसके मुंह से झाग निकल रहे होते हैं। और दोस्तों, उसको देखते ही अब पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी मौका वारदात पहुंचकर लखन के शव को बरामद करके उसको पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाती है। अब पुलिस के सामने पूरी जो घटना है वह सामने आ जाती है। अब पुलिस उल्टा पियर पक्ष पर ही आरोप लगाते हैं और पियर पक्ष से कहती है कि आप लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आप लोगों ने मजबूर किया है। उस पर गंभीर से गंभीर आरोप लगाए और इन्हीं आरोपों से परेशान होकर लखन ने मौत को गले लगा लिया है। दोस्तों, यह बेहद ही कायरतापूर्ण कर्म है। हम लोग ऐसे हर प्रकार के काम का खंडन करते हैं और आप लोगों से कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, आप कभी भी इस प्रकार के कायरतापूर्ण कर्म को ना उठाएं, ना ही इस कदम को उठाएं और ना ही किसी को उठाने दें, क्योंकि यह बेहद ही दर्दनाक और कायरतापूर्ण कार्य है। दोस्तों, आप लोग तो मर जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन अपने पीछे उन बच्चों को छोड़ जाएंगे रोते हुए बिलखते हुए, जिनके ऊपर से माँ का साया भी उठ गया है और पिता का साया भी उठ गया है। अब उनका क्या होगा? कभी इस बारे में विचार जरूर करें। और दोस्तों, हमारा इन वीडियोज को, इन खबरों को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि बुरे कार्य का बुरा नतीजा ही होता है। यदि आप कोई भी ऐसा गंभीर कदम उठाते हैं जिनका परिणाम बेहद ही खतरनाक है तो आपको एक न एक दिन इस कदम को जरूर भुगतना पड़ेगा, इस परिणाम को जरूर भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सेंसिंग मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।